बी हैप्पी इन आवर लाइफ। हम हैप्पी कैसे हुए? सबसे पहले तुम अपने आसपास नोटिस करो। ये हम ऐसे वर्ल्ड में हैं जो पूरा वर्ल्ड डोपामीन दे रहा है और डोपामीन को चेज़ कर रहा है या फिर डोपामीन के लूप होल से निकलने की कोशिश कर रहा है, और वो वापस ही उसी लूप होल में फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्लेजर को चेज़ कर रहे होते हैं, हैप्पीनेस को कभी चेज़ नहीं कर रहे होते। उन्हें चाहिए तो हैप्पीनेस चाहिए होती है, पर वो हैप्पीनेस को प्लेजर को हैप्पीनेस समझ लेते हैं और वही डूम स्क्रॉलिंग करने लग जाते हैं, आलतू फालतू की चीज़ें करने लग जाते हैं। तो मैं इस वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूँ वो तरीके जिससे तुम भी अपनी लाइफ में हैप्पी रह सकते हो और अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो एक हैप्पी माइंड के साथ और एक गुड मेंटल हेल्थ के साथ। सो पॉइंट नंबर फर्स्ट आता है, वो आता है पर्पस। अब तुम्हें एक चीज़ समझनी होगी कि जब तुम पर्पस को चेज़ करते हो, अपने पर्पस को चेज़ करते हो, जैसे मेरा यूट्यूब चैनल है, ये मेरा एक पर्पस है कि मेरे को बड़ा अच्छा यूट्यूबर बनना है। अब तुम मेरा इस पर नोटिस करोगे कि मेरे 2 महीने हो चुके हैं मेरे को इस पर लगातार वीडियो डालते हुए, बट इस पर मैं काम कर रहा हूँ तो मेरे को कोई मज़ा नहीं आ रहा इस पर काम करने में। लिटरली डोपामीन वाली बात कर रहा हूँ कि डोपामीन कोई नहीं मिल रहा मुझे इसको करने में कि डोपामीन आ रहा है, मैं कर रहा हूँ, मज़े आ रहे हैं, नहीं। बट मैं कर रहा हूँ बिकॉज मेरे को एक हैप्पीनेस है कि मैं अपने पर्पस को चेज़ कर रहा हूँ और मैं रोज़ वीडियो डाल रहा हूँ उस चीज़ पे जो मैंने बनाया है खुद, रोज़ वीडियो डालनी है भले कुछ भी हो जाए। तो मैं चेज़ कर रहा हूँ तो मेरे को कोई ऐसा प्लेजर नहीं लगता बहुत मज़ा आ रहा भाई, बहुत मज़ा आ रहा, नहीं। पर मेरे को एक हैप्पीनेस फील होती है कि हाँ, मेरे माइंड में कहीं ना कहीं लगता है मेरे को कि हाँ मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ जो मेरी लाइफ बेटर करके देगा मेरे, मतलब बहुत हैप्पीनेस वाली फीलिंग होती है ना, मैं बहुत खुश हूँ। प्लेजर वाली नहीं कह रहा हूँ जो आनंद आ रहा है, वो प्लेजर और हैप्पीनेस में समझो। प्लेजर आने वो थोड़े टाइम का आनंद, और जो जो मतलब हैप्पीनेस होती है वो लॉन्ग टर्म रहती है, जो हमेशा रहती है जब तक तुम अपने पर्पस को चेस करते रहते हो। तुम इस वीडियो की सारी वीडियो देख लो, इसमें कोई व्यूज़ नहीं आ रहे, इसमें मतलब इतना अच्छा खासा आ रहा है बट नॉर्मल रिस्पॉन्स आ रहा है, तो हु केयर्स भाई। अगर मैं डोपामीन के लिए बना रहा होता, डोपामीन हो रहा होता, तो मैं तो वीडियो बनाना बंद कर देता। क्यों? क्योंकि डोपामीन को चाहिए होता है हाई डोपामीन। हाई डोपामीन कैसे मिलेगा? बहुत सारे लाइक आएंगे, बहुत सारे व्यूज़ आएंगे, बट नहीं, क्योंकि मैं जब हैप्पीनेस को चेज़ कर रहा हूँ कि मैं वीडियो बनाऊँगा, रोज़ वीडियो बनाऊँगा, क्यों? तो मैं हैप्पी हूँ। मैं इसलिए हैप्पी थोड़ी हूँ कि इस पर बहुत ज़्यादा लाइक आएंगे, हाँ वो अच्छी बात है, बट अभी पर्पज़ है कि हम अच्छी बिल्ड करें, स्किल बिल्ड करें और वगैरह वगैरह चीज़ करें। तो तुम कैसे हैप्पी रह सकते हो? तुम्हें भी एक पर्पस को चेस करना है। तुम्हारा कोई भी पर्पस हो सकता है तुम्हें कोई पढ़ाई में टॉप जाना हो, किसी जॉब पे लगना हो, या फिर ऐसे ही कंटेंट क्रिएट करना हो, कोई स्किल सीखना हो, जिम जाना हो। पर पर्पस एक नहीं हो सकता तुम जिम जाते हो, एक्सरसाइज करते हो, अच्छा खाना खाते हो, वो भी एक अच्छा पर्पस हो सकता है कि मैं अच्छा खाना खाने के लिए अपना पर्पस ये है ताकि मैं अच्छा खाना पाऊँ, अच्छा जिम कर पाऊँ, अच्छे कपड़े पहन पाऊँ, ये एक पर्पस है। और जब तुम इसके लिए मेहनत करते हो तब तुम्हें सेरोटोनिन मिलता है, तुम्हें हैप्पीनेस मिलती है। और ये याद रखना, कभी भी काम करते हुए नहीं मिलेगी कि तुम्हें काम करते हुए मज़ा आ रहा है, वो डोपामीन रहता है हमेशा काम करते हुए। जब काम करने के बाद जो तुम्हें खुशी मिलती है वो होती है सेरोटोनिन होता है। यहीं पे सेरोटोनिन का कॉन्सेप्ट आता है जो एक हैप्पी हार्मोन होता है। सो चेज ए पर्पस। सेकंड नंबर की चीज़ आती है मेडिटेशन। मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि तुम हैप्पी नहीं हो तुम्हारी लाइफ में बिकॉज ड्यू टू द डूम स्क्रॉलिंग, बहुत ज़्यादा तुम्हारे विचार आना, क्योंकि तुम्हारा माइंड फुल ऑफ थॉट्स है, तुम्हारा माइंड भर चुका है अलग अलग विचारों से, मतलब जो डोपामीन हो। तात्पर्य यह है इस चीज़ का कि तुमने बहुत सारी चीज़ें अपने दिमाग में जंक भर ली है, कचरा भर रखा है जो क्लियर नहीं हो रहा, और तुम उसी चीज़ में उलझे पड़े हो, तुम्हें कोई चीज़ क्लियर थॉट नहीं आ रहे। तो तुम्हें करना चाहिए मेडिटेशन। मेडिटेशन तुम्हें अपने थॉट्स को क्लियरली देखने में, उन्हें समझने में कि क्या मेरे थॉट्स है, क्या मेरी लाइफ है, मेरे लाइफ में क्या चल रहा है, मेरी लाइफ में क्या होना चाहिए, तुम क्लियरली देख पाते हो। तो स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन, क्योंकि मेडिटेशन से तुम्हारा फोकस इंक्रीज होता है, तुम अपने माइंड पर कंट्रोल पा पाते हो कि मेरी लाइफ में हो क्या रहा है एक्चुअली में, मैं क्या कर रहा हूँ मेरी लाइफ में, मैं क्या डूम स्क्रोलिंग कर रहा हूँ, क्या मैं कॉन्स देख रहा हूँ, जाने क्या गाने क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ मेरी ज़िंदगी में, क्या कोई किसी पर्पज़ को फॉलो कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। सो ये आता है मेडिटेशन करना चालू करो। अब तुम बोलोगे कितने घंटे भैया, कि भैया भाई 2 मिनट कर ले, 2 मिनट से स्टार्ट कर। अब तुम बोलोगे बहुत डम्बेज, इतने कम आवर में तो आधे घंटे कर सकता हूँ, नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैंने देखा है कि लोग है ना बोलते तो बोलते कि 1-1 घंटे कर लेंगे, 2-2 घंटे कर लेंगे, कर 2 मिनट भी कर तो लेते हैं 1-1 घंटे, फिर अगले दिन कर ही नहीं पाते क्योंकि विल पावर ही नहीं होती। तो धीरे धीरे अपना मोमेंटम बिल्ड करो, 2 मिनट से स्टार्ट करो, हर दिन 1 मिनट या 2 दिन में 1-1 मिनट बढ़ाते रहो, तुम कर लोगे। और एक और चीज़, वो डम्बेज लोगों के लिए जिन्होंने 3 बार मेडिटेशन कर लिया और उनको हैप्पीनेस नहीं मिली तो सोचते हैं कि भाई मेडिटेशन बेकार है। तुम मेरे को एक बात बताओ, तुम 1 साल से इतनी गंदी हैबिट्स पाल रखी है तुमने, तुम जल्दी मतलब गंदा खाते हो, तुम कोई काम नहीं कर रहे हो पूरे 1 साल से, तुम पूरे दिन डूम स्क्रॉलिंग कर देते हो पूरे साल, तो तुम सोचते हो कि 3 दिन मेडिटेशन करके मैं पूरे 1 साल का वो जो भी लॉस हुआ है उसे प्रॉफिट में कर लूँ, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें कम से कम 6 या 1 महीने तक, 6 या 1 साल तक तुम्हें मेडिटेशन करना ही करना है लिए।
सो नेक्स्ट नंबर चीज़ आती है ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग। अब तुम्हें बहुत सारों को पता भी होगा और बहुत सारों को नहीं भी पता होगा ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग क्या होती है। ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग बेसिकली ये रहती है कि तुम्हें अपनी लाइफ के बारे में 5 अच्छी चीज़ें, मैं कोई फिक्स रेशियो नहीं है कि फिक्स इतनी लिमिट तक तुम कितना ही लिख सकते हो, बट तुम 5 चीज़ों से चालू करो। उठने के बाद 5 चीज़ें और सोने से पहले 5 चीज़ें अपने बारे में अच्छी लिखो कि भगवान ने मेरे को अच्छे बाल दिए, मेरे को अच्छी आँखें दी, अच्छी नाक दी, अच्छा मुँह दिया, कुछ भी हो सकती है। और एक रूल ये है कि तुम्हें जो अच्छी चीज़ें लिख दी वो रिपीट नहीं करनी है। जैसे 5 चीज़ें तुमने ये लिख दी, मेरी आँखें अच्छी, मेरी अच्छी, तो वापस तुम रात की जो 5 चीज़ लोगे उसमें आँखें वापस नहीं लिखनी है। मतलब तुम्हें अपनी जीवन के बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें लिखनी है, जो भी अच्छा है तुम्हारे जीवन में। अब ये इसलिए क्योंकि तुम्हारा माइंड तुमने ऐसे ट्रेन कर लिया है कि तुम्हारा माइंड हमेशा नेगेटिव चीज़ों पे फोकस करता है। कोई भी चीज़ अगर तुम्हारे साथ, तुम्हें मान लो कुछ भी अच्छा हो गया तुम्हारे साथ, तुम उसमें बुराई ढूंढो कि भाई ये तो नहीं हुआ ना, ये हो गया तो भी क्या करें, ये तो नहीं हुआ ना। तुम कभी भी अच्छाई वाली चीज़ों पे फोकस नहीं करते। अब लोग बोलेंगे भाई अगर हम अपनी वीकनेसेस पे फोकस नहीं करेंगे तो हम ग्रो कैसे करेंगे। अरे भाई मेरी बात सुन, तुम्हें एक सिंपल लॉजिक वाली बात बताता हूँ। तुम अगर पॉजिटिव थिंग पे सोचोगे कि मैं इस पे ध्यान दूँ पॉजिटिव चीज़ पे, तो तुम क्या करोगे, तुम उस पर सोचोगे, खुश होगे और आगे बढ़ जाओगे। बट जब तुम नेगेटिव चीज़ पे सोचते हो ना, तब तुम उस पर कुछ कर भी नहीं पाते हो और पीछे हटते हो उस चीज़ से कि ये नेगेटिव इतनी बुरी चीज़ होगी। अब तुम रोते हो ना, उसका सोल्यूशन करते हो, उल्टा वहीं पर रुके रह जाते हो। तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग नेगेटिव, फोकस ऑन पॉजिटिव थिंग्स ऑफ योर लाइफ। दैट इज़ वाई आई एम रिकमेंड यू ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग। ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करो जैसे मैंने बताया, और तुम फील करोगे अगर 1 महीने तुमने कर लिया, या फिर इसका भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लगता है, तुम करोगे तो अपनी लाइफ में मैजिक फील करोगे कि मेरी लाइफ में तो सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। क्योंकि तुम्हें एक थ्योरी समझनी होगी अपनी ब्रेन की साइकोलॉजी। अगर तुम नोटिस करोगे, तुम जिस चीज़ पे मैं तुम्हें बोलूँगा अभी तुम उसका नोटिस करने लग जाओगे। अगर मैं तुम्हें बोलूँगा कि मेरे पीछे वाले उस चीज़ पे ध्यान दो, तो तुम्हारा ध्यान उधर रहेगा 5-6 सेकंड के लिए। अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि मेरे ये खड़े बालों पे ध्यान दो, तो तुम्हारा ध्यान इधर आ जाएगा। भले ही तुम्हारा उधर ध्यान नहीं था, वैसे तुम्हारी लाइफ में होता है। तुम जिस चीज़ पे अपनी लाइफ में फोकस करते हो, तुम्हारा ध्यान उधर ही चला जाता है। अगर पॉजिटिव पे करोगे तो पॉजिटिव पे ध्यान जाएगा, नेगेटिव पे करोगे तो नेगेटिव पे ध्यान जाएगा। और जिस पे तुम्हारा ध्यान जाएगा वो चीज़ बढ़ने लग जाएगी, मतलब वो चीज़ तुम्हारा एक्सपेंड होने लग जाएगी तुम्हारे दिमाग में। पॉजिटिविटी को देखो तो पॉजिटिविटी एक्सपेंड होगी, पॉजिटिव लगेगा, नेगेटिविटी को देखोगे तो नेगेटिव लगेगा। इसलिए ग्रेटिट्यूड जनरली करो। और इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट आता है फाइंड पॉजिटिव इन योर लाइफ, जो कि पिछले पॉइंट में मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तुम्हें अपनी लाइफ में हर चीज़ पॉजिटिव लेनी है। अगर तुम्हारे साथ मान लो कभी ना हो कि तुम्हारे घर पर भूकंप आ गया, तुम्हारा घर गिर गया, तो तुम बोलोगे अरे यार मेरा घर गिर गया यार, मैं क्या करूँ। इंस्टेड ऑफ दिस यू से भाई साहब मेरा घर गिर गया पर मैं तो बच गया, चलो इतना तो हो गया, मेरी जान तो बची, ये तो हुआ, मेरी इकलौती जान तो बची। अगर मान लो तुमने यूट्यूब वीडियो अपलोड करी, मान लो उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो तुम इंस्टेड हो गया अरे यार टाइम वेस्ट हुआ, ये हुआ, ये कहने के बजाय कि हाँ मेरे को पता चल गया कि मेरी इस वीडियो पे ये मिस्टेक्स थी, तो ये वीडियो नहीं चलेगी, मेरी प्रैक्टिस भी हो गया और मेरे को समझ में भी आ गया मुझे कैसे वीडियो बनानी नहीं बनानी। तो हर एक चीज़ के पॉजिटिव ढूंढो। अब मैंने जब भी पॉजिटिव देखे कि मेरे को ऐसा करना है तो मैं आगे बढ़ गया और मुझे इस चीज़ों में इंप्रूव करना है, मैं ये भी समझ गया। बट इंस्टेड ऑफ दैट अगर मैं सोचता नेगेटिव कि मेरी वीडियो पे वीडियो नहीं आ रहा है, आप मैं बनाएंगे नहीं, तो मैंने क्या कर दिया, मेरी कमियों को छुपा दिया और मेरी कमियों पर मैं काम ही नहीं कर पाया। इसलिए मैं कहता हूँ, मतलब सब लोग कहते हैं कि अपनी लाइफ में पॉजिटिव ढूंढो, पॉजिटिव पे ज़्यादा फोकस करो और अपनी लाइफ में ग्रो करो। एक लास्ट नंबर जो चीज़ आती है, जो मोस्ट ऑफ द बंदे मिस कर देंगे या फिर इस वीडियो से निकल जाएंगे, बट क्या है भाई, मैं तो बताना काम है मेरा, वो आती है गूनिंग, जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए माय फ्रेंड, नहीं करनी चाहिए। करने नहीं, मैंने तुम्हें शुरुआत में बोला था कि मैं ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे तुम अपनी लाइफ में हैप्पी रह सकते हो, और ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिसे ना करके तुम हैप्पी रह सकते हो। गूनिंग यानी एक्सेसिव मास्टरबेशन करना। अब इंटरनेट भले कितना बोले, मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्चेस कितना ही बोले, मेरे को एक बात बताओ मेरे भाई, अगर तुम्हें कोई काम करके तुम्हें भले कितने लोग बोल रहे हो कि ये अच्छा है बट तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, तो क्या काम तुम्हारे लिए अच्छा है? नहीं। जब तुम मास्टरबेशन करते हो तो तुम्हें उस टाइम तो प्लेजर मिलता है, बट बाद में दुखी होते हो। अगर मास्टरबेशन एक हेल्दी हैबिट है तो ये उस टाइम ही इतना मज़ा क्यों देती है या फिर प्लेजर क्यों देती है और बाकी टाइम दुख क्यों देती है? बिकॉज इट इज़ ए बैड हैबिट। और मास्टरबेशन का इफेक्ट ब्रेन पे वैसा ही रहता है जैसे कि हार्श ड्रग्स का, जो ड्रग्स रहते हैं ना, जो ब्रेन में डोपामीन या एंडोमॉर्फिन ऐसे रिलीज करते हैं, इस सेम मास्टरबेशन का या पोर्न एडिक्शन का रहता है जब तुम पोर्न देखते हो।
So stop doing that gooning और excessive masturbation और porn consumption. Stop that thing. ये तुम्हारी लाइफ को बर्बाद कर रही है, तो ये करना बंद करो। और मैंने जो पिछली 5 चीज़ें बताई कि कैसे तुम अपनी लाइफ में हैप्पी रह सकते हैं, अप्लाई करना चालू करो, बिकॉज लाइफ इज ऑल अबाउट हैप्पीनेस एंड पर्पस। सो यही थी वीडियो। अगर इस वीडियो से तुम्हें कोई भी वैल्यू मिली हो तो इस अपनी लाइफ में अप्लाई ज़रूर करना। इस वीडियो को लाइक करने या ना करने की बात तो बाद में आती है, क्योंकि तुम पहले सोचो कि वीडियो अच्छी थी लाइक कर ले, नहीं भाई, पहले तुम इन चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई करो। अभी तुम क्या कर सकते हो, तुम ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन कर सकते हो और ग्रेटिट्यूड जनरलिंग कर लो, ताकि तुम्हारे ब्रेन में रिमाइंडर जाए कि हाँ, इस बंदे ने जो बताई है ये मेरी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है और मैंने इस पर एक्शन ले लिया, मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे को ये कर रही है। तो ये थी वीडियो। इन चीज़ों को अपनी लाइफ में ज़रूर अप्लाई करना और आगे बढ़ना, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा इंसान बनना। सो बाय बाय, डोंट बी द वीकेस्ट, बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट।